नमस्कार, जहां चाहा वहां रहा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हमारी ये कोशिश है कि हम आपको मिलवाएं ऐसी महिलाओं से जिन्होंने भारत का नाम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर रोशन किया है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे लेफ्टिनेंट कमांडर सीमा रानी शर्मा की, जो हैं इंडियन नेवी की फ्लाइंग ब्रांच की पहली महिला ऑब्जर्वर। किस तरह से पूरी इनकी जर्नी रही और किस तरह से बनी है हमारी ये खास अचीवर आज के कार्यक्रम की, आइए एक नजर डालते हैं। भारतीय सामुद्रिक सीमाओं के साथ साथ सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करने वाली भारतीय नौसेना हमारी सेना का एक महत्वपूर्ण अंग है। इतिहास पर नजर डालें तो भारतीय नौसेना की शुरुआत 1612 ईस्वी में हुई। उस समय इसका नाम कंपनीज मरीन था। इसे बाद में रॉयल इंडियन नौसेना का नाम दिया गया। वहीं आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 को इसे फिर से गठित कर भारतीय नौसेना का नाम मिला। भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने में भी भारतीय नौसेना का अहम योगदान है। यह विश्व की 5वीं सबसे बड़ी नौसेना है। यह भारतीय सीमा की सुरक्षा को प्रमुखता से निभाते हुए विश्व के अन्य प्रमुख मित्र राष्ट्रों के साथ सैन्य अभ्यास में भी सम्मिलित होती है। पिछले कुछ वर्षों से लगातार आधुनिकीकरण के अपने प्रयास से यह विश्व की एक प्रमुख शक्ति बनने की भारत की महत्वाकांक्षा को सफल बनाने की दिशा में अग्रसर है। भारतीय नौसेना में महिलाओं का योगदान भी पिछले कुछ वर्षों में बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। इंडियन नेवी में फ्लाइंग ब्रांच की पहली महिला ऑब्जर्वर लेफ्टिनेंट कमांडर सीमा रानी शर्मा का सफर भी शानदार रहा है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के एक छोटे से गांव भानू से शुरू हुआ सीमा का सफर आज उस मकाम तक पहुंच गया है जहां उनके परिवार और समाज को उन पर नाज है। परिवार में ज्यादातर लोग नेवी में थे और वहीं से उन्हें नौसेना में जाने को प्रेरणा मिली। सीमा ज्यादातर अवसरों पर मिशन कमांडर की भूमिका निभाती हैं, चाहे वो मिशन दुश्मनों से लोहा लेने का हो, समुद्री सुरक्षा का हो या फिर कोई जहाज डूब रहा है तो उसे रेस्क्यू करने का हो। सीमा को कई पदकों से सम्मानित भी किया जा चुका है। सीमा का मानना है कि कोई भी व्यक्ति फोकस्ड रहकर टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट के सहारे अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। सीमा रानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम जहां चाहा वहां रहा में। और आपसे जानेंगे कि जब हम देश सेवा की बात करते हैं, इंडियन नेवी की बात करते हैं, तो इंडियन नेवी की जो भूमिका है वो किस तरह से आगे बढ़ रही है? धन्यवाद। इंडियन नेवी को अगर आप देखें तो इंडियन नेवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भारत की रक्षा करना पानी की तरफ से। तो पानी के जहाज, पानी के अंदर चलने वाली सबमरीन्स और पानी के ऊपर उड़ने वाले हवाई जहाज, ये सब नेवी के ही पार्ट होते हैं। आज अगर आप देखें हमारे पास दुनिया के सबसे बढ़िया जहाज हैं, सबसे अच्छे हवाई जहाज हैं जो हम बहुत ही कम कंट्रीज़ ऑपरेट करती हैं। We are the few navies who have aircraft carriers with us. इसकी वजह से हमारी जो पहुंच है बहुत दूर दूर तक बढ़ गई है। हम जाते हैं अफ्रीका से लेकर के साउथ ईस्ट कंट्रीज़ तक, जिसमें कि अगर आपने देखा होगा हाल ही में हम पहुंचे थे मडगास्कर में सबसे पहले फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ के लिए, जो हजारों किलोमीटर दूर है। जी बिल्कुल। तो इससे पता चलता है कि हमारी नेवी की पहुंच कितनी दूर तक हो गई है और हम कितने पोटेंट हो गए हैं। तो जब रक्षा की बात आती है तो ज़मीनी तौर पर भी, और अगर हम आसमान की बात करें तो वहाँ पर भी एक ऑब्जर्वर के तौर पर, पहली महिला ऑब्जर्वर के तौर पर
आपकी क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं? एक ऑब्जर्वर का जो रोल होता है वो एक मिशन संभालने का होता है। इसमें हम जाते हैं समुंदर के ऊपर और जो भी जहाज होते हैं पानी के ऊपर या फिर पनडुब्बियाँ होती हैं समुंदर में पानी के अंदर, इनको ढूंढ करके उनकी रिपोर्ट करना, चाहे वो अपने देश के हों या और किसी देश के हों। अगर वो हमारे महासागर से आसपास से भी गुजर रहे हैं, हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसका कार्यकाल हम संभालते हैं और अपने भारत की रक्षा करते हैं। यानी बाज की आंख चाहिए, बहुत तीखी प्रतिक्रिया होती होगी कि अगर आपको लगता होगा कि अगर कुछ भी दूसरे देश से आ रहा है तो आप बहुत दूरदर्शिता के साथ काम करते हैं, तो यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी होता होगा। जी बिल्कुल, जहाँ तक कि हमारे जहाज को इंडियन नेवी में आइज़ एंड ईयर्स ऑफ द इंडियन नेवी कहा जाता है। तो हमारे जहाज की पहुँच 3,500 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। हम पूरे हिंद महासागर में दूर दूर तक कोई भी हो उसे अपनी प्रेजेंस भी दिखा के आ सकते हैं और किसी को अगर ढूंढना हो वह कार्यकाल भी हम संभाल सकते हैं। तो आपकी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस, जब आपने इंडियन नेवी ज्वाइन की तो कौन सा ऐसा मिशन था जहां आपको लगा कि नहीं ये बहुत ज़रूरी था और मैं ही कर सकती थी? जी बिल्कुल, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। मेरा एक छोटा बेटा है अद्वैत, जब उसका दूसरा जन्मदिन हुआ था उसी दिन मुझे बोला गया कि आपको अगले 2 घंटे में इमीडिएटली लॉन्च होना है। और यह मिशन इन्वॉल्व था, आप जानती होंगी, कमांडर अभिलाष टॉमी, जिन्होंने गोल्डन ग्लोब रेस में भाग लिया था। उनकी जो नाव थी वो किसी तूफान में फंस करके दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और उनको भी काफ़ी फिजिकल इंजरी हुई थी। तो हमारा काम था उनको यहाँ से मीलों दूर जा करके ढूंढ करके और उनकी जान बचा के आना। यह मिशन जब मैंने किया तो मुझे लगा कि हाँ, मैं वही कर रही हूँ जो मैं हमेशा करना चाहती थी। तो कोई डर नहीं था और जिसके लिए आप मेंटली काफ़ी सालों से प्रिपेयर थी? हाँ जी बिल्कुल, हमें नेवी में सिखाया ही जाता है ट्रेनिंग के दिनों से कि फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इज़ एट द फोरफ्रंट, बाकी सब कुछ इसी से फॉलो ऑन हो जाता है। तो क्या अगर हम स्कूली तौर पर बात करें, स्कूलिंग के टाइम आप कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी करती थी जिससे आपको लगा कि नहीं मेरे लिए नेवी अब कोई मुश्किल नहीं, मैं ज्वाइन कर सकती हूँ? जी बिल्कुल, मेरी पहली प्रेरणा जैसे मैंने बताया मेरे पिता थे जो इंडियन नेवी में थे, जिसकी वजह से मैं चाहती थी कि मैं नेवी को और करीब से जानूं। मेरे स्कूल के दिनों में कोच्चिन में एक सी कैडेट कोर करके ऑर्गेनाइजेशन थी जो नेवी के असिस्टेंस से चलती थी। मैं नेवल पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी, उसके थ्रू मैंने उसमें एडमिशन लिया। मंडे टू सैटरडे मैं स्कूल जाती थी और संडे में सी कैडेट कोर जाती थी। वहाँ जा कर के नेवी की गतिविधियों से और करीबी से जानकारी हुई और मेरी प्रेरणा और बढ़ गई और मुझे लगता था शायद यही चीज़ है जो मैं करना चाहती हूँ और इसके थ्रू ही मैं शायद इन सब को अचीव कर पाऊँगी। तो क्या बदलाव आप देखती हैं जब आपने ज्वाइन किया था तब में और अब में? जब मैंने ज्वाइन किया था तब हम 2 महिलाएं थी जो पूरी एकेडमी में आई थी। 300 मेंस एकेडमी हैड 2 विमेन ऑफिसर्स टू ट्रेन। पर हाँ, मुझे पता है वो ना मेरे लिए मुश्किल था ना ही जो हमें ट्रेनिंग दे रहे थे उनके लिए मुश्किल था, क्योंकि सुबह के 5 बजे से जब पीटी शुरू होती है से लेकर के रात के 11 बजे के नाइट मास्टर में हम अपने बाकी साथियों के साथ हर कार्य करते थे। उसको करने के लिए जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते थे वह भी कॉमन ही होते थे। तो हमें वहीं से कहीं से प्रेरणा मिली है कि मेंटली एंड फिजिकली सबके बराबर सारे कार्य करने हैं, जिससे कि ना तुम्हें दिक्कत हो ना सामने वाले को कोई दिक्कत हो और सबका कॉन्फिडेंस बना रहे। तो क्या महिलाओं को और भी मौके मिल रहे हैं? अगर हम बात करें ज़मीनी तौर पर कि पहले महिलाएं सिर्फ शहरों से आती थी, लेकिन अब गांव से भी बहुत सी महिलाएं आ रही हैं, उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जब हम आए थे इस ब्रांच में उस टाइम जब पूरे भारत को पता चला कि हाँ 2 महिलाएं हैं जो फ्लाइंग ब्रांच में आई हैं और ये बात सब जगह गांव-गांव तक पहुंची, उस दिन से लेकर के आज देखो तो मेरे हवाई जत्थे में 20 से भी ज़्यादा महिलाएं हैं। तो हाँ, सबको गांव-गांव तक पता चल रहा है और लोग अपने सपने साकार करने के लिए यहाँ तक आ रहे हैं। तो जब आप फ्लाइंग ब्रांच की पहली महिला ऑफिसर बनी इंडियन नेवी में,
तो आपके एक्सपीरियंस कैसे थे, कैसी ट्रेनिंग थी और वो पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी बिल्कुल, जब हम पहले एकेडमी में पहुंचे थे, हमारा दिन बाकी सबके साथ उतना ही व्यस्त रहता था जितना कि बाकियों का होता था। सुबह 5 बजे से पीटी मास्टर शुरू होता था, जिसमें जाकर के हमें 10 किलोमीटर की दौड़ कराई जाती थी और बाकी की बेसिक ट्रेनिंग होती थी। उसके बाद जब भागा दौड़ी करके वापस आते थे तो फिर हम अपने एकेडमिक सेशन के लिए जाते थे। एकेडमिक सेशन भी वही सेम इंस्ट्रक्टर्स होते थे, सेम शेड्यूल होता था, सेम करिकुलर होता था, एवरीथिंग यूज्ड टू बी सेम। Same in the sense with male? Yes, for all. For it is there was nothing separate training for us. सबका साथ में ही ट्रेनिंग कराया जाता था। इसके अलावा हम स्पोर्ट्स, फिजिकल एक्टिविटीज़, सेलिंग, स्विमिंग, ये सारे कार्यक्रम सुबह से लेकर के शाम तक करते थे और रात को फिर अपनी पढ़ाई करने बैठते थे और नाइट मास्टर के बाद हमारा दिन ख़त्म होता था ताकि हम अगले दिन फिर फ्रेश हो जाएं एक और नए दिन के लिए। तो आप जब ट्रेनिंग करती थी तो क्या क्या चीज़ें आपको लगी कि अगर आप इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहती हैं तो वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए या मुझे और आगे बेहतर करना चाहिए? सबसे पहली क्वालिटी जो आपको चाहिए होगी वो है आत्मविश्वास। अगर आप में आत्मविश्वास है कि आप कुछ चीज़ कर सकती हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा आपको अपने आप को तराशना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तराशने से मेरा मतलब है थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, अपने आप को डे टू डे एक्टिविटीज़ देश में क्या हो रहा है उससे अपडेट रहिए, सो दैट आप कहीं भी किसी से पीछे ना रह जाएं। बाकी अपना मेंटल और फिजिकल हेल्थ मेंटेन रखना यह भी आप ही की जिम्मेदारी है, क्योंकि बोलते हैं ना स्वस्थ शरीर है तो फिर सब कुछ अच्छा ही होता है। यानी स्किलफुल आपको रहना पड़ेगा और आपके आसपास क्या चल रहा है वो भी आपको देखते रहना होगा। जीके की आपने बात की, हाँ। लेकिन बहुत सी महिलाएं ये कार्यक्रम देख रही हैं, आपके जैसा बनना चाहती हैं, उनके लिए आपकी क्या राय है? उन सभी महिलाओं को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जो सपना देखती हैं देखिए, उसको पूरा करने के लिए क्या क्या करना होगा उसकी अपनी एक चेक ऑफ लिस्ट बना के रखिए। एक प्लान अल्फा बनाइए, प्लान ब्रावो बनाइए। अपने एक हार से हार ना मानिए, क्योंकि अगर कहीं कोई चीज़ बुरी होती है दूसरा रास्ता खुलता है तो वो बहुत ही बढ़िया होता है। तो उनसे यही मेरी गुजारिश रहेगी कि जितने सपने देखें उतना उन्हें साकार करने की अपनी क्षमता भी रखें और सब कुछ सही होगा। क्या कभी ऐसा लगता है कि कुछ चैलेंजेस आते हैं, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में भी आप काम करती हैं, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात हो, तो उस चीज़ के लिए कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया जाता है अगर हम इंडियन नेवी की बात करें तो? अगर इंडियन नेवी की बात करें तो जो हमारी ट्रेनिंग होती है, बेसिक ट्रेनिंग जो नेवल एकेडमी में कराई जाती है, जहाँ सब लोग साथ में होते हैं, वहाँ पे आपको डे 1 से ही फिजिकली चैलेंजिंग जॉब्स दिए जाते हैं, जिसमें कि आपको प्रिपेयर किया जाता है आगे के लिए। हाँ, एग्जैक्टली। तो पहले दिन से ही आपको पता है कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड एक लेवल का होना चाहिए और वहाँ पे हर कोई आपको साथ देता है ना, आपको बढ़ावा देता है उस लेवल को अचीव करने के लिए। वहाँ हार मारने का कोई स्कोप ही नहीं होता। ओके। तो एंड क्योंकि आप इतने फिजिकल लेवल को मेंटेन करने के लिए आप इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, उसके साथ साथ जब आप अपनी काम भी करते रहते हैं, दैट इज़ व्हेन योर मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड्स अप। तो इसी तरह से हमारी तैयारी की जाती है डे 1 से। तो आपको बहुत सपोर्ट मिला इंडियन नेवी जब आपने ज्वाइन की? पूरे ऑफिस की अगर हम बात करें, फैमिली की अगर हम बात करें, तो ये सारे जो सपोर्ट हम देख रहे हैं वो एक महिला के तौर पर अगर बाकी महिलाओं को भी ये मिले तो शायद वो सब कुछ कर सकती हैं। जी बिल्कुल, और ऐसा नहीं है कि ये कोई स्पेशल सपोर्ट है, ये वही सपोर्ट है जितना मुझे मिला है उतना ही मेरे मेल काउंटर पार्ट्स को भी मिला है। हमें किसी से उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि हमें कुछ अलग एक्स्ट्रा सपोर्ट मिले, बस अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। तो सपोर्ट हर जगह से होता है, आपके इंस्ट्रक्टर्स से लेकर के आपके कमांडिंग ऑफिसर तक, आपके जो जूनियर्स आपके साथ काम कर रहे हैं उन्हें भी आपको देख करके प्रेरणा मिलती है। इसलिए नहीं क्योंकि आप एक महिला हैं, इसलिए क्योंकि जो आप कार्य कर रही हैं वो सबके बराबर है। तो इन सब के सपोर्ट से आपका कार्य पूरा होता है। तो कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस, जैसे आपने विदेशों की यात्रा भी की है, तो वहाँ पर इंडियन नेवी को आप कहाँ पाती हैं? इंडियन नेवी आज की तारीख में आप देखें तो हम बहुत ही कम जो देश हैं बहुत ही ऊंचे पहुँचे हुए हैं उनमें से गिने जाते हैं। हमारे पास जो जहाज़ हैं, जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जो हवाई जहाज़ हैं,
बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं और लेटेस्ट टेक्निक्स के हैं। तो इन सब की वजह से हमारी पहुंच जो है ब्लू वाटर नेवी हो गई है और सब हमारा उतना ही सम्मान करने लगे हैं, बाकी देश भी। इसी सब चीज़ों को देखते हुए लगता है कि हाँ, हम एक बहुत ही अच्छी नेवी में काम कर रहे हैं और देश की रक्षा बहुत ही बढ़िया तरीके से हो पा रही है। और एक ऐसी इंडियन नेवी जो नई टेक्निक्स को यूज़ करती है, नई एडवांसमेंट को लेकर आती है, तो क्या आपको भी समय समय पर अपने आप को फिर से रिवाइव करना पड़ता है? जी बिल्कुल। जब हमारी बेसिक ट्रेनिंग ख़त्म हुई थी उसके बाद मुझे फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए गरुड़ा भेजा गया था। वहाँ पे मुझे डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग दी गई। उसके बाद मैंने कुछ साल डॉर्नियर 228 स्क्वाड्रन में काम किया है। उसके बाद नेवी ने मुझे थोड़ा और आगे बढ़ने का मौका दिया और मुझे ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजा, जिसमें कि मैं PATI की ट्रेनिंग लेकर के वापस आई। तो हाँ, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको बीच बीच में ट्रेनिंग कैप्सूल्स होते रहते हैं। इसके अलावा और भी कुछ कोर्सेज होते हैं जो नेवी टाइम टू टाइम आपको कराती रहती है, ताकि नेवी का काम भी और फाइन और एडवांस तरीके पे हो सके। बहुत सी महिलाएं ये कार्यक्रम देख रही हैं, आपको अपना रोल मॉडल भी मानती हैं, तो आपको क्या लगता है जो महिलाएं इस फील्ड में आना चाहती हैं उनके लिए आपका एक स्पेशल मैसेज? मैं इंटरनेशनल विमेंस डे पे सारी महिलाओं को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहती हूँ और मैं कहना चाहती हूँ कि अपने सपने को फॉलो करें, कभी भी अपने आप को किसी से कम ना मानें। अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह फैली हुई हैं, आपको बस उन्हें पाना है। अगर आप देखें, एक हीरे को भी तराशने से ही उसमें चमक आती है। इसी तरह से अपने हुनर को भी पहचानिए और उसे तराशिए, समय इन्वेस्ट कीजिए। जस्ट लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज़ एंड एम हाई, स्काई इज़ द लिमिट। बहुत खूब। और ये थी हमारे साथ लेफ्टिनेंट कमांडर सीमा रानी शर्मा, जो हमारे साथ जुड़ी जहां चाहा वहां रहा के मंच में हमसे बातचीत करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सीमा रानी जी। थैंक यू। तो इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश थी कि हम आपको मिलवाएं उन तमाम महिलाओं से जो हमें कहीं ना कहीं इंस्पायर करती है, हमारे हौसलों और हमारे जज्बों को नई उड़ान देती है। फिलहाल जहां चाहा वहां रहा की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।